अक्सर मन में ये सवाल आता है ना कि हमारे ऊपर का ये आसमान इतना खूबसूरत और नीला क्यों है, लेकिन अगर हम वहीं से थोड़ा और ऊपर अंतरिक्ष की ओर चले जाएं तो वहां सिर्फ गहरा काला अंधेरा ही क्यों दिखाई देता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से कई लोगों को बचपन से हैरान करता आया है। इसका जवाब एक बहुत ही रोमांचक सफर में छिपा है, प्रकाश का सफर। चलिए आज इसी दिलचस्प विज्ञान की गहराई में उतरते हैं। आज की इस चर्चा में हम एक बेहद ही अद्भुत सफर पर निकलने वाले हैं। हमारा मकसद है सिर्फ एक अकेले फोटॉन की यात्रा को ट्रैक करना, उसके सूर्य के अंदर पैदा होने से लेकर अंतरिक्ष और हमारे वायुमंडल को पार करते हुए हमारी आंखों के अंदर तक पहुंचने की पूरी कहानी। ये विज्ञान हमें ये समझने में मदद करेगा कि दुनिया हमें वैसी क्यों दिखती है जैसी वो है। तो आज की इस चर्चा के मुख्य पड़ाव कुछ इस तरह होंगे। सबसे पहले हम प्रकाश के स्रोत और उसकी कुछ मूल बातों को समझेंगे। उसके बाद बात होगी टकराकर लौटते प्रकाश यानी दर्पण और परावर्तन की। फिर हम देखेंगे मुड़ता हुआ प्रकाश और अपवर्तन के कुछ दिलचस्प भ्रम। इसके बाद रंगों, तरंगों और इंद्रधनुष का विज्ञान समझेंगे और अंत में मानव नेत्र के अंदर झांक कर देखेंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, प्रकाश, स्रोत और मूल बातें। विज्ञान की जिस शाखा में हम प्रकाश के इन गुणों का अध्ययन करते हैं ना, उसे प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स कहा जाता है। अब प्रकृति में प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत हमारा सूर्य है, ये तो सबको पता है, लेकिन वहाँ रोशनी बनती कैसे है? दरअसल सूर्य पर मौजूद हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन की एक बहुत बड़ी प्रक्रिया चलती रहती है। इससे भयंकर मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है और यही प्रकाश ऊर्जा पृथ्वी तक छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में सफर करती है। सबसे अहम बात यह है कि ऊर्जा के इन्हीं छोटे पैकेटों को विज्ञान की भाषा में फोटॉन कहा जाता है। अब हमारे आसपास मौजूद हर चीज प्रकाश के साथ एक जैसा बर्ताव नहीं करती। हम इस पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ है प्रदीप्त वस्तुएं जो खुद की रोशनी से चमकती हैं, जैसे सूरज, तारे या फिर वो छोटा सा जुगनू। और दूसरी तरफ है अप्रदीप्त वस्तुएं जिनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता। वो सिर्फ इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि वो किसी और की रोशनी को टकराकर वापस भेज रही होती हैं। हमारे ग्रह, चांद और हम इंसान भी इसी श्रेणी में आते हैं। हम सिर्फ रोशनी को परावर्तित यानी रिफ्लेक्ट करते हैं। और यहीं से हमें उस बड़े सवाल का जवाब मिलता है जो हमने बिल्कुल शुरुआत में पूछा था, आसमान नीला क्यों है? देखिए, जब सूर्य की रोशनी हमारे वायुमंडल में घुसती है तो वो हवा में मौजूद धूल और गैस के कणों से टकराकर हर तरफ बिखर जाती है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग कहते हैं। लेकिन अंतरिक्ष में वहां तो कोई वायुमंडल ही नहीं है, प्रकाश को बिखेरने के लिए कोई कण ही मौजूद नहीं है, इसीलिए वहां प्रकीर्णन नहीं होता और यही वजह है कि अंतरिक्ष हमेशा एक गहरे काले रंग का दिखाई देता है। अब इसमें एक और बहुत ही दिलचस्प पेंच है। सूरज की रोशनी में 7 रंग होते हैं जिसे हम विबग्योर कहते हैं, और ये सारे रंग एक बराबर नहीं बिखरते। जो बैंगनी और नीला रंग होता है उसकी तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ बहुत कम होती है, इसलिए वो सबसे ज्यादा बिखरता है और इसी वजह से आसमान नीला हो जाता है। इसके एकदम उलट लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, तो वो सबसे कम बिखरता है। यही कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जब सूरज की रोशनी को हम तक पहुंचने के लिए वायुमंडल में एक लंबा सफर तय करना पड़ता है, तो बाकी सारे रंग रास्ते में ही बिखर जाते हैं और सिर्फ लाल रंग ही आंखों तक पहुंच पाता है। इसीलिए सुबह और शाम को आसमान एकदम लाल या नारंगी दिखता है। खैर, अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे पड़ाव की ओर, टकराकर लौटता प्रकाश, दर्पण और परावर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और मजे की बात यह है कि ये परावर्तन ज्यामिति के एक बहुत ही सख्त नियम का पालन करता है। आने वाली किरण और टकराकर लौटने वाली किरण दोनों हमेशा बिल्कुल एक समान कोण या एंगल बनाती हैं। मतलब आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। ये भौतिकी का एक ऐसा पक्का नियम है जो ब्रह्मांड के हर शीशे या सतह पर लागू होता है। लेकिन परावर्तन सिर्फ सीधे या समतल शीशों तक सीमित नहीं है। गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर भी होते हैं, जो मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। पहले हैं उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर, जो प्रकाश को बाहर की तरफ फैला देते हैं। इसे अपसारी या डाइवर्जिंग कहते हैं। यही वजह है कि गाड़ियों के साइड मिरर में इनका इस्तेमाल होता है ताकि पीछे का एक बहुत बड़ा इलाका एक छोटे से शीशे में दिख जाए।
दूसरी तरफ होते हैं अवतल दर्पण या कॉन्केव मिरर, जो सारे प्रकाश को समेटकर एक ही बिंदु पर केंद्रित कर देते हैं। इसे अभिसारी कहते हैं। टॉर्च या गाड़ियों की हेडलाइट में हमें एक तेज और सीधी बीम चाहिए होती है ना, बस वहां यही दर्पण काम आते हैं। अब सफर को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं तीसरे भाग की ओर, मुड़ता हुआ प्रकाश और अपवर्तन के भ्रम। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अपना रास्ता थोड़ा सा बदल लेता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन कहा जाता है। इसका नियम काफी सीधा है। जब रोशनी हवा जैसे विरल यानी रेयर माध्यम से पानी या कांच जैसे सघन यानी डेंस माध्यम में जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है और वो एक काल्पनिक रेखा, जिसे अभिलंब या नॉर्मल कहते हैं, उसकी तरफ झुक जाती है। और जब वो सघन से विरल माध्यम में वापस जाती है तो वो उस अभिलंब से दूर भागती है। रोशनी की स्पीड का ये बदलना ही आगे चलकर कई सारे जादू दिखाता है। जरा सोचिए, ये नियम रोजमर्रा की जिंदगी में कितने कमाल करता है। रात में तारों का टिमटिमाना हो, पानी के ग्लास में डूबे हुए नींबू का अपने असली आकार से बड़ा दिखना हो, या पानी की तली का थोड़ा ऊपर उठा हुआ लगना हो, ये सब इसी अपवर्तन का खेल है। इसके साथ ही एक और बहुत ही शानदार घटना होती है जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। रेगिस्तान में दिखने वाला पानी का भ्रम, जिसे मृगमरीचिका या मिराज कहते हैं, एक हीरे की वो अचूक चमक, और तो और हमारे घरों तक तेज इंटरनेट पहुंचाने वाले ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये सब के सब भौतिकी के इसी एक सिद्धांत पर काम करते हैं। है ना कमाल की बात? चलिए अब चौथे हिस्से पर आते हैं, रंग, तरंगे और इंद्रधनुष का विज्ञान। जो सफेद रोशनी हम देखते हैं ना, वो असल में 7 अलग-अलग रंगों का मिश्रण होती है। जब इस सफेद रोशनी को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो अपने 7 रंगों में टूटकर बिखर जाती है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्जन कहते हैं। होता ये है कि हर रंग के तरंगदैर्ध्य अलग होने के कारण वो प्रिज्म के अंदर अलग-अलग कोण पर मुड़ते हैं। और जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी, बैंगनी रंग सबसे ज्यादा मुड़ता है और लाल रंग सबसे कम। तो इस पूरी जानकारी का सबसे दिलचस्प नतीजा क्या है? वो खूबसूरत इंद्रधनुष जो बारिश के बाद आसमान में दिखता है। वो कोई जादू नहीं, बल्कि प्रकृति का अपना एक विशाल प्रिज्म है। हवा में तैरती पानी की हर एक छोटी सी बूंद एक सूक्ष्म प्रिज्म की तरह काम करती है। जब सूरज की रोशनी इन बूंदों के अंदर जाती है तो वहां एक साथ कई घटनाएं होती हैं। 2 बार अपवर्तन, 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन और साथ ही वर्ण विक्षेपण। भौतिकी के इन नियमों की इसी सटीक जुगलबंदी के कारण ही हमें आसमान में वो 7 रंगों का एक परफेक्ट चाप दिखाई देता है। और अब हम अपने सफर के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर पहुंच गए हैं, भाग 5, मानव नेत्र के अंदर। प्रकाश की ये सारी बातें तब तक अधूरी हैं जब तक हम उस अंग की बात ना करें जो इसे महसूस करता है, हमारी आंखें। ये हमारे शरीर का वो खास अंग है जो रोशनी को ग्रहण करता है। इसे हम एक बहुत ही एडवांस्ड जैविक कैमरे की तरह समझ सकते हैं। आंख की पूरी बनावट सिर्फ एक ही काम के लिए बनी है, बाहर से आने वाले इन फोटोन को पकड़ना, उन्हें फिल्टर करना और दिमाग को एक ऐसी तस्वीर भेजना जिसे वो समझ सके। तो चलिए एक फोटोन के साथ आंख के अंदर चलते हैं। एक फोटोन आंख में घुसता कैसे है? सबसे पहले वो कॉर्निया नाम की एक पारदर्शी और सुरक्षित परत को पार करता है। इसके बाद वो पुतली से होकर गुजरता है। पुतली का आकार आइरिस नाम की मांसपेशी कंट्रोल करती है, बिल्कुल एक कैमरे के अपर्चर की तरह, जो ये तय करता है कि कितनी रोशनी अंदर आनी चाहिए। इसके तुरंत बाद ये प्रकाश हमारी आंख के अंदर मौजूद एक प्राकृतिक उत्तल लेंस से टकराता है। ये लेंस रोशनी की किरणों को मोड़कर आंख के एकदम पिछले हिस्से, जिसे रेटिना कहते हैं, उस पर बहुत ही सटीकता से फोकस कर देता है। जैसे ही रोशनी रेटिना पर पहुंचती है, असली काम शुरू होता है। रेटिना पर 2 तरह की बहुत ही खास कोशिकाएं होती हैं। पहली है शंकु या कोन्स, जो तेज रोशनी में काम करती हैं और हमें दुनिया के अलग अलग खूबसूरत रंग दिखाती हैं। दूसरी है शलाका या रॉड्स, जो कम रोशनी या अंधेरे में देखने में हमारी मदद करती हैं। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार फैक्ट है, इन शलाका कोशिकाओं को काम करने के लिए रोडोप्सिन नाम के एक वर्णक की जरूरत होती है, जो विटामिन ए से बनता है। अब समझ आया कि विटामिन ए की कमी से रात में कम क्यों दिखाई देता है? सब विज्ञान है। और अब एक ऐसा फैक्ट जो सच में दिमाग हिला देता है, जो भी रोशनी हमारी आंख के लेंस से गुजरकर रेटिना पर पड़ती है, वो हमेशा एक वास्तविक और उल्टी तस्वीर बनाती है। जी हाँ, तकनीकी रूप से हमारी आंखें इस पूरी दुनिया को उल्टा कैप्चर करती हैं।
वो तो हमारा दिमाग है जो उस उल्टी तस्वीर को सीधा करके हमें समझाता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि कोई भी तस्वीर हमारे रेटिना पर सिर्फ 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक ही टिकती है, बस 1 सेकंड का 10वां हिस्सा। जैसे जैसे हम इस चर्चा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, एक बार जरा इस विचार पर गहराई से सोचिएगा। हम जो कुछ भी देखते हैं, वो चमकते हुए तारे हों, नीला आसमान हो, बारिश के बाद का सतरंगी इंद्रधनुष हो, या फिर हमारे अपने लोग, वो सब कुछ असल में सिर्फ प्रकाश की उन ऊर्जावान किरणों की एक लंबी यात्रा का नतीजा है जो हमारी आंखों के रेटिना पर आकर खत्म होती है। अगली बार जब भी कोई खूबसूरत दृश्य दिखाई दे, तो एक पल के लिए याद कीजिएगा कि सूरज से निकले एक छोटे से फोटॉन ने वो तस्वीर आंखों तक पहुंचाने के लिए कितना लंबा सफर तय किया है। क्या ये बात हैरान करने वाली नहीं है कि ये पूरा का पूरा दृश्य ब्रह्मांड सिर्फ हमारे रेटिना से टकराने वाले इन छोटे छोटे कणों का एक अनुवाद मात्र है? इस शानदार वैज्ञानिक सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहें और विज्ञान के इन चमत्कारों पर आश्चर्यचकित होते रहें।